We thank God for all the saints who could join for this evening Bible study. हम उन संतों के लिए जो बाइबल अध्ययन के लिए जमा हुए हैं, फिर से हम धन्यवाद देते हैं। And once again we look to the book of Esther, chapter 8. और फिर से हम एस्तर की पुस्तक उसके 8वां अध्याय को ध्यान करने पर हैं। Our last Bible study we meditated from verses 1 to 6. हम पिछले जो और बाइबल अध्ययन जो है 1 से 6 वचन तक हम लोग ध्यान किया था। Today we'll meditate from verses 7 to 17. और आज हम लोग 7 से 17 वचन तक हम उसको ध्यान करेंगे। In our last study we have seen that how Mordecai was honored by the king. और हम आखिरी में देखे थे कि कैसे और मोर्दकै ने राजा का आदर किया, राजा ने मोर्दकै का आदर किया। Mordecai was honored by the king, and also Haman was hanged on the gallows, and his house was given to Queen Esther. तो मोर्दकै आदर किया गया और हामान फांसी पर लटकाया गया और एस्तर रानी को उसका घर सौंपा गया है। The enemy of the Jews, Haman, was hanged on the gallows for his mischief and misdeed. तो उसके बुरे कार्यों के द्वारा, कपट के द्वारा और हामान जो है फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया है। And then now that Esther, Queen Esther, requests the king to reverse the order which was passed by the king earlier. और राजा से ऐसा निवेदन एस्तर ने किया है कि जो आज्ञा दिया गया है वो आज्ञा जो है रद्द की जाए। Haman, if you remember, Haman made the king to give an order saying that all the Jews in the land of the kingdom should be killed. तो जो आज्ञा दिया गया था, जितने सारे यहूदी उन जगहों में और रहते हैं, हामान के द्वारा आज्ञा दिया गया था कि वे सब नष्ट किए जाएं। And now that order was signed, was written in the name of the king, and also it was signed by the ring of the king, and now it was an irreversible order. तो जबकि राजा के नाम में और राजा का जो अंगूठी का अधिकार में छाप दिया गया है, इसके कारण से वह रद्द करना मुश्किल है। But our great king, our Lord Jesus Christ, he is the King of Kings and Lord of Lords, and he sits on the throne forever and ever. लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और स्वर्ग में सिंहासन अरुण है। And when we pray to him with prayer and fasting and prayer, when we cry unto him, he hears our prayer and brings great deliverance for his children. और जब हम उपवास और प्रार्थना सहित प्रभु से पुकारते हैं तो अपने संतों को, अपने बच्चों को स्वर्ग से सुनकर उन्हें छुड़ाता है। Our God is a prayer hearing and prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। When his children are in trouble, God will not keep quiet. और जबकि उनके बच्चे जो संकट में रहते हैं तो परमेश्वर चुप नहीं रहता है। He will do great things. और वो बड़ी चीजों को देता है। He is a mighty God. वह महान परमेश्वर है। And he will do mighty things for the deliverance of his people. और वो अपने लोगों को छुटकारा के लिए अद्भुत महान कामों को करता है। Esther prayed to the king saying that irreversible order should be now reversed and all the Jews in the land should be saved. और एस्तर जो है कि वहाँ राजा से निवेदन की थी कि वो जो अत्याचार किया गया है वो रद्द किया जाता है कि प्रभु के और वो लोग जो है सुरक्षित रहें। However strong the enemy may be, when we cry to the Lord with all our tears, the Lord will hear our prayer. और कितना भी बड़ा और शत्रु क्यों ना हो, प्रबल क्यों ना हो,
लेकिन जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु उत्तर देता है। Haman was a powerful enemy of the Jews. हामान शक्तिशाली शत्रु था यहूदी लोगों का। He was the second person after the king in the land. और वो उन राजा के बाद उस राज्य में दूसरा व्यक्ति था। He was able to influence the king and make the king pass an order against the Jews. और वो तैयार किया था यहूदियों लोगों के विरुद्ध में कि उसकी हानि करे। Yet our great God is all powerful God. परंतु हमारा परमेश्वर तभी भी सब बातों में शक्तिशाली सामर्थी प्रभु है। Even the heart of kings is in his hand. और इतना कि उसके हाथों में, राजा के हाथों में अपना जीवन रखा है। Proverbs chapter 21 verse 1. Proverbs 21:1. देखिए नीति वचन की किताब 21 अध्याय का पहला पद, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। Yes. So now even the heart of this king Ahasuerus is in the hand of the Lord, and he is able to turn his heart wherever the Lord pleases and he wants it. तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर के हाथों में राजा का मन है, जिधर वो चाहता है उसको उधर वो मोड़ दिया है। So now we find in verse 7 that read the verse 7. देखिए अभी हम लोग 7 पद पढ़ते हैं। तब राजा शेर्स ने एस्तेर रानी से और मुर्दके यहूदी से कहा, मैं हामान का घर बार तो एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। Now Ahasuerus is speaking with Esther the queen and saying, and also to Mordecai, saying that I have given the house of Haman to Esther and also hanged Haman on the gallows because he laid his hand upon the Jews. और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हामान को उनके ऊपर में हाथ उठाने का कारण और फांसी के खंभे पर लटकाया गया है, क्योंकि वो यहूदियों के विरुद्ध में हाथ उठाया है। Who are the Jews? यहूदी कौन है? Jews are the children of God. यहूदी परमेश्वर के संतान हैं। Who are we? सॉरी, Who are we? हम कौन है? हम कौन है? We are the children. We are the redeemed children of the living God. हम सभी और जीवित परमेश्वर के छुड़ाए गए लोग हैं। If the enemy puts his hand upon us, will God keep quiet? क्या अगर शत्रु हमारे ऊपर हाथ उठाए तो क्या परमेश्वर चुप रह सकता है? He is a great God who avenges. He avenges the harm done to his children. और वो महान परमेश्वर है और अपने और लोगों के लिए वो दूतों को भेजने वाला है। In Deuteronomy chapter 32 verse 10, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 10 वचन, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। God's children are kept by God, protected by God as the apple of his eye. और परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग और आंखों के और पुतली के समान प्रभु की सुरक्षा में रहते हैं। Zechariah chapter 2 verse 8. जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 8 वचन,
क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। If anyone touches God's children, they are touching the apple of God's eye. अगर परमेश्वर के बच्चों को कोई छूता है तो परमेश्वर के आंख को छूता है। Will God keep quiet? क्या परमेश्वर चुप रह सकता है? Isaiah chapter 49 verse 16. यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय और उसके 15 वचन 16. सॉरी 16 पर, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। So the Lord says, I have engraved you in the palm of my hand. और प्रभु कहता है कि मैं तुमको अपने हाथों की हथेली पर खोद करके बनाया है। So we are so near to the Lord. Whenever He sees His hand, He sees His palm, He sees us and He protects us, He takes care of us and He delivers us. So हम प्रभु के हाथ में हैं, वो हमें शिक्षा देता है, हमें अगुवाई करता है, हमें सुरक्षा में रखता है, हमें संभालता है। And in Luke's Gospel chapter 12 verse 7, Luke's Gospel chapter 12 verse 7, लूका सुसमाचार उसके 12 अध्याय और 7 वचन, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। So even our hairs on our head are also numbered by the Lord. तो हमारे सिर के बाल भी प्रभु ने गिने हैं। So now the king says, I have hanged Haman on the gallows, I have given his house to you, and now because he has laid his hand upon you people, I have done all these things for you. तो राजा कहता है, मैंने हमान को फांसी के फंदे पर चढ़ा लगा दिया और घर को भी दे दिया है, और जो तुम्हारे लोगों के विरोध में हाथ उठाया है मैं उनके लिए भी कुछ करूंगा, बोलता है। Verse 8. 8वां पद, अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। Now he calls Esther and Mordecai and asks them to write another order which will safeguard the Jews and it will reverse the first order given by him. अभी और उसके प्रति के उत्तर में जो कि राजा ने उसको अंगूठी दे दिया है, अधिकार दे दिया है, और इसी के लगाव में उन्होंने उसे आदेश भी दिया है। So now the reverse order is will be written by Mordecai, and now that will be signed by the king. It will be written in the name of the king. It will be signed by the king's ring, and the first order will become first order to kill the Jews will become null and void. तो अभी जो है उसी जो आदेश के प्रति उत्तर में वापस में और उन्होंने जो है और छाप अंगूठी का लगाया है और चिट्ठी भी राजा के नाम में लिखी गई है कि उसके विरोध में जो उन्होंने किया है, विरोध में जो चढ़ाने हानि करेंगे उसके विरोध में जो है वहाँ पर छाप लगाया है। Our God is such a great God that even laws are changed according to His will. तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और उसके मत के अनुसार उसकी बुद्धि से वो काम करता है। And the laws of the land also will change. और जो कुछ हानि किया गया है उसको भी वो बदल देता है, हानि करने वाला को बदलता है।
Not honey, law. सॉरी, जो कानून, कानून है कानून। उसको भी जो है वो बदलता है। Our God is such a great God. हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। Any law which is passed by the king to harm the children of God, God will not keep quiet. He will make that law to be reversed. अभी कोई सा भी राजा ने और प्रभु के लोगों के विरोध में और नियम बनाया है, हमारा परमेश्वर चुप नहीं बैठा है, उसके प्रत्युत्तर विरोध में और जो है कि परमेश्वर ने एक और नियम बनाया है, आज्ञा दिया है। Even in our country also, the government is making laws to harm the children of God, the people of God these days. और इन वर्तमान दिनों में हमारे देश में भी प्रभु के लोगों के और विरोध में और इस देश का सरकार भी जो है कि और व्यवस्था, विधि व्यवस्था, नियम बदलता है। But when we cry to the Lord will reverse all the laws made by the government for the safety of His people. तो हम जब प्रभु को पुकारते हैं, कराते हैं, तो कराएंगे तो जो कुछ भी विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में जो विधि नियम बनाया जा रहा है, उन सबको प्रभु बदल देगा। So verse 9 we find all the king's lawmakers were called to the king. Verse 9. हर 9 पद में जो भी और नीति नियम बनाने वाले हैं उनके बारे में हम देखते हैं। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी उसे यहूदियों, अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक 127 प्रांत है, उन सबों के अधिपति और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनकी अक्षरों और भाषा में लिखी गई। Now the order given by Haman is being reversed by the order given by Mordecai. और अभी जो है जो ऑर्डर दिया गया उसके विरोध में, जो हामान ने मोर्दकै के विरोध में दिया था, उसके विषय में यहाँ आदेश को हम देखते हैं। Order given by Haman to against the Jews is being reversed by the order given by Mordecai for the Jews. और जो हामान ने यहूदियों के विरोध में आदेश दिया था और उसी नियम के विषय विरोध में और मोर्दकै के द्वारा और वो आगे नियम बनाया गया है। Now Mordecai has become the lawmaker. अभी मोर्दकै वहाँ पर विधान बनाने वाला, नीति नियम बनाने वाला है। How God has elevated Mordecai to the highest place in the land. और परमेश्वर ने उस देश में और मोर्दकै को कितना ऊपर ऊंचा उठाया है। Mordecai is dictating the law and the king's scribes, lawmakers, law writers are writing the law in the name of the king and to be signed by the king's ring and to be published right from India unto Ethiopia. तो अभी मोर्दकै को हम देखते हैं जो और नियम बनाने वाला में से राजा ने और राजा का अंगूठी का छाप और उसका नाम से और हिंदुस्तान से कुछ देश तक के लिए वहाँ पर नियम बनाने वाला में वो है। Even our country's name also is mentioned in that verse. और इस काम के लिए हमारा देश का नाम भी यहाँ और लिखा गया है। So even from our India also, from India even unto Ethiopia, the entire law was passed, saying that the Jews should not be harmed by the king, by the earlier order of Haman. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हिंदुस्तान से लेकर के कुछ देश तक के जितने सारे यहूदियों का और जो पहले आज्ञा के विरोध में जो हामान के द्वारा दिया गया है उसके विरोध में नियम बनाया गया है। Wherever God's people are there, all over the world, God will protect them. और जहाँ कहीं प्रभु के लोग आते हैं, रहते हैं,
प्रभु उन लोगों को, अपने लोगों को रक्षा करता है। Whether in India or America or Japan or Russia or Ukraine or Sri Lanka, wherever children, God's children are there, God will protect them. तो चाहे प्रभु के बच्चे अमेरिका में हो या भारत देश में हो या पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो या यूक्रेन में हो या अन्य जापान में हो, कहीं भी हो, प्रभु अपने लोगों को संभालता है, रक्षा करता है। In Sri Lanka today, Sri Lanka is burning. और इन वर्तमान दिनों श्रीलंका को देखते हैं कि वो जल रहा है। Ukraine war is going on. और यूक्रेन में अब तक लड़ाई जारी है। And in other countries, so much of problems are there. और दूसरे अन्य देशों में बहुत सारी समस्याएं अंदर भरी है। God's children are also there. प्रभु के लोग भी वहाँ रहते हैं। God will not leave them. God will protect them. प्रभु उनको छोड़ता नहीं, प्रभु उनकी रक्षा करता है। And we should pray for them. और लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। We should pray with tears before the Lord. और हम प्रभु के चरणों पर आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। When we do that, God will do great things for the deliverance of His people. और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु अपने लोगों के लिए बड़ा छुटकारा को लेके आएगा। So the order was rewritten by the king, by Mordecai, and now it is being published all over the country, all over the land. Verse 10. और 10 वर्ष में अभी अरक्षायर्ष राजा के नाम में चिट्ठियां लिखवाकर उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर और वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और असरणियों पर सवार हरगरों के हाथ भेज दी। So order was written, signed by the king's ring, and all over the kingdom the order is being circulated by various means of transport, on horses, on camels, on donkeys, and other ways of other animals. सो जबकि और उस आज्ञा को पास हुआ और उसके बाद चिट्ठियां लिखवा कर चारों ओर फैला दिया गया, चाहे चलने वाले सरकारी घोड़े, तेज चलने वाले खच्चरों, ऊंटों, सड़नियों, सवार हरगरों के हाथ में भिजवा दिया। In those days, TV was not there, telephone or mobile was not there, WhatsApp was not there in those days. तो उन दिनों में मोबाइल नहीं था और व्हाट्सएप नहीं था और कुछ ऐसे सुविधा नहीं था, फोन नहीं था उन दिनों में। So therefore, the order was informed, transported all over the land by various means of transport. तो उन दिनों में और सरकारी और दौड़ने वाले और जंतुओं के द्वारा, ये पशुओं के द्वारा, सवारी के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया गया है। The order should reach all over the land. Quickly it should go, and all the Jews should be safe. और बड़ी तेजी के साथ जल्दबाजी से चारों ओर और फैल गया है और उसकी आज्ञाओं को पहुँचाया गया है, जिससे और यहूदी लोग सुरक्षित रह सकते। Verse 11. 11 वचन। इन चिट्ठियों के में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको घात और नष्ट करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। So now the king gave the right to the Jews to protect, to gather together, to protect themselves, to protect their life, and to destroy other people, and that order was given now. तो अभी ये आज्ञा दिया गया है कि उन चिट्ठियों से जो राजा की ओर से अनुमति दी गई है, इकट्ठे हों और अपना अपने प्राण बचाने के लिए इकट्ठा होकर और अन्याय करके उनको जो है लोग अन्याय करने वाले स्त्री पुरुषों को दुख देना चाहें, उनको नष्ट करें। By the previous order, the Jews were helpless people and they became
weak people by the previous order. पुराने और आज्ञा में जो पहला आज्ञा था, उस आज्ञा में दुर्बल यहूदी लोगों के रूप में वहाँ पर बताया गया था। But now by the second order given by Mordecai, God made the Jews most powerful people. अभी दूसरा जो आज्ञा है, सेकंड आज्ञा मिला है, द्वितीय आज्ञा में मोर्दकै के द्वारा दिया गया, जितने सारे यहूदी लोग वो पावरफुल शक्तिमान लोग के रूप में प्रकट किया गया है। God gave them the power to gather together and to protect themselves, to safeguard their life and property, and also to kill other people. God gave them that power. तो परमेश्वर के द्वारा ये अधिकार दिया गया कि अभी सभी लोग एक साथ में इकट्ठा हों और वो जो उनके विरोध में हानि करते हैं, उनकी धन संपत्ति को लेने के लिए उनके विरोध में और वो सुरक्षित रहे, रक्षा करें और दूसरों का भी हानि करें। That much power God gave to His people. और ये सारी आज्ञा जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ और दी गई है। Nothing is impossible for our God. और हमारे परमेश्वर के द्वारा कोई भी बात असंभव नहीं है। So we should pray and God will do great things, mighty things for His people. और इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु के लोगों के जीवन में महान और अद्भुत काम को करें। Every city Jews were protected. और हर एक नगर के यहूदी लोग बचाए गए हैं। Every city the Jews were able to gather together. हर एक नगर के, प्रत्येक नगर के और यहूदी लोग सुरक्षित एक ही साथ जमा हुए हैं। In every city the life of the Jews was safe. और प्रत्येक नगरों के, प्रांतों के और यहूदियों के लोगों का जीवन सुरक्षित है। In every city the Jews were given the power to destroy their enemies and to take their property and to take away what belonged to others. God gave them that power. और प्रत्येक और वहाँ पर नगरों के लोग और वहाँ पर सामानों के लेकर के जो कुछ भी है उस सब को लेकर के सुरक्षित है। We as God's children should pray for every state in our country. और हम प्रभु के बच्चे होते हुए हर एक हमारे देश के नगरों के लिए हमें प्रार्थना करना है। State, राष्ट्र, पूरे राज्य के लोगों के लिए। राष्ट्र, state means राष्ट्र। हर एक राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना। जी, पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करना। Every city we must pray. God's children should be safe. हर एक नगरों के लिए, हर एक सिटी नगरों के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ के सारे संत लोग सुरक्षित रहें। In Gujarat, for Gujarat we must pray. For Chhattisgarh we must pray. For Orissa we must pray. For Karnataka we must pray. For UP we must pray. Wherever God's people are harmed, we must pray for every state that God's people will be safe in those, kept safe in those states. और इन वर्तमान दिनों में गुजरात के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और उड़ीसा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ कहीं भी प्रभु के लोग हैं जो उनकी सताव हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। We must pray for our rulers, leaders. और हमें हमारे और देश के प्रधानों के लिए भी प्रार्थना करना है। We must pray for our Modi and Yogi. We must pray. और हम मोदी और योगी के लिए भी प्रार्थना करना है। We must pray that God will change their hearts. और हमें इसलिए प्रार्थना करना है कि उनका हृदय को प्रभु बदल दे। We must pray that loss will be reversed in our country. और जो कुछ भी हानि हमारे देश में हुई है वह वापस से भरपाई हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करना है। God should empower His people and make His people very strong and powerful in the country. और प्रभु के लोगों को प्रभु जी बहुत ही
और ऊंचा और सामर्थ्य बना दे, इसके लिए प्रार्थना करना है। So that is how we must pray and wait upon the Lord. और तो यही बातों के लिए हम प्रभु के बाट जोते हुए प्रार्थना करना है। Verses 12 to 14 you read. और अभी हम 12 से 14 पद तक पढ़ते हैं। और यह राजा क्षैत्र के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 23वें दिन को उस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं के बदला लेने को तैयार रहें। अतः हर कार्य वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से पूर्ति करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशान राजगढ़ में दी गई थी। तब मोर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सन्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। Now one day was given for the Jews to take revenge upon the other people of the land. अब एक दिन ठहरा गया है यहूदी लोगों का कि अन्य लोगों से बदला लें। So in one day the Jews were given power to take revenge upon their enemies. और एक दिन ठहरा गया है यहूदी लोग अपने विरोधी लोगों का को लेकर बदला लें। So and that is how the message was passed throughout the country, throughout the kingdom of Asuras. और ये सारे और क्षैत्र राजा के सब प्रांतों में ये बात को बताया गया है। The order was passed from the palace at Shushan. और शूशन नामक राजगढ़ से ये आज्ञा पास किया गया है। Today the Shushan means our New Delhi. और आज हमारा जो शूशन जो है नई दिल्ली है। You must pray for New Delhi to be shaken. और हमें भी प्रार्थना करना है कि नई दिल्ली जो है हिल जाए। Our president lives there, our prime minister lives there, our MPs live there, all great people live there. और वहाँ जो हमारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, ऊंचे पद वाले रहते हैं, सभी वहाँ पर रहते हैं। From there, the law should be passed, and God's people should be protected and made powerful in this land. और वहाँ पर और ऐसा नियम पारित किया जाए कि प्रभु के लोग बलवंत बने और ये चारों ओर फैले। That is how we must ask God. और इन बातों के लिए प्रभु से हमें पूछना है। We must cry before Him. और यही बातों के लिए प्रभु से हमें और पुकार कर करा के प्रार्थना करना है। Verses 15 onwards to 17 we find that Mordecai, he was clothed in royal clothes, and a crown of gold was set upon his head, and then he was greatly honored in the land, in the city of Shushan. और 15 वचन से 17 वचन को हम यहाँ पाते हैं। मोर्दकै और नीले श्वेत राज के वस्त्र पहने हुए और मुकुट पहने हुए और उस शूशन नामक राजगढ़ से आनंद के ललकार से निकला है। So God's people, God will honor His people like that. और प्रभु अपने लोगों को आदर देता है। God will protect His people. प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा देता है। Once upon a time, Mordecai was sitting near the gate. और एक बार वहाँ पर मोर्दकै उस गेट में फाटक में बैठा है। Once upon a time, today he is sitting in the palace. और यहाँ अभी इस समय जो है वो राजमहल में राजगढ़ में वहाँ पर खड़ा है। Once upon a time, he was wearing ordinary clothes, sackcloth. He was wearing sackcloth.
और एक बार यहाँ पर राजकीय वस्त्र को राजा जो है मोर्दकै पहना हुआ है। Once upon a time, near the gate, Mordecai was wearing ordinary clothes. एक समय जब वो फाटक में और रहता था तो एक सामान्य वस्त्र पहने रहता था मोर्दकै। He was wearing sackcloth and praying to the Lord. और वस्त्र को जो है और ये सब टाट पहने हुए और प्रार्थना कर रहा था। Today the Lord has elevated him to the palace and he is clothed in royal clothes. और जबकि आज वो राजा ने उन्हें और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है, वो राजकीय वस्त्र पहना है। He is sitting in the palace. और वो राजमहल में अब बैठा है। One day Mordecai was the most weakest man in the kingdom. और एक समय मोर्दकै वो सबसे दुर्बल कमजोर था उस राज्य में। Today Mordecai is the most powerful man, most strongest man in the kingdom after the king. और आज हम देखते हैं कि मोर्दकै उस राज्य में और सबसे सामर्थ्य शक्तिशाली राजा के बाद वो व्यक्ति है। What about the Jews in the kingdom? और उस राज्य में यहूदियों के बारे में क्या है? Verse 16, the Jews had light and gladness and joy and honor. और 16 पद में पढ़ते हैं यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। Once upon a time the Jews were in a great danger. और एक समय यहूदी लोग बड़ा ही और कठिनाई और संकट में पड़े थे। They were in great sadness. और क्योंकि वो उनका विरोधी शैतान था। They were great in dishonor. There was no honor for them. और उन्हें जो है कि कोई आदर नहीं था और उन्हें दुत्कारा गया था। But today God has delivered them and brought great joy in their lives. लेकिन परमेश्वर अभी उनको वहां से निकाला है और उन्हें बड़ा आनंद और प्रतिष्ठा दी है। Verse 17. 17 वचन में, और जिस प्रांत और जिस नगर में और जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना और उस देश के लोगों में बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया। Oh, people became Jews. People were afraid of Jews. अभी देखिए वहाँ पर लोग यहूदी बन गए, यहूदी लोग बन गए। Non-believers became believers. और विश्वासी नहीं, अविश्वासी लोग विश्वासी बन गए। Non-Christians became Christians. अन्य जाति लोग मसीही बन गए हैं। Because fear of the Christians fell upon the non-Christians. और क्योंकि और वहाँ पर और मसीही लोग हैं। Fear of the Christians. The non-Christians were filled with the fear of Christians. अभी जो है कि बहुत अन्य जाति हैं, लेकिन अभी जो है और मसीही लोगों का भय वहाँ पर उनके अंदर में समा गया है। That is how God brought great happiness and joy in the lives of the Jews in that kingdom. और इसी रीति से वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा ही प्रभु वहाँ पर आनंद, जय और हर्ष वहाँ उस देश में भर दिया है। Today also the Lord is ready to deliver His people all over the world, provided the church, provided the saints cry before the Lord, fast and pray. The Lord will do great things. तो आज भी पूरा विश्व में प्रभु के लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, मंडली के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा और प्रभु जो है कि ऐसा अद्भुत काम करना चाहता है। In our country also, God's children are in great trouble. और आज हमारे देश में भी
प्रभु के लोगों का बड़ा ही दयनीय और संकट में पड़े हैं। They are in great difficulties. और यहाँ बहुत सारी और समस्याएं भरा हुआ है। They are humiliated, insulted, beaten and put in a prison. और उनको जो है कि निंदा ताड़ना किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। We must pray for them. तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। God will do great things. प्रभु महान काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे।